सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सियूती ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि 500 साल से मुराद 1000 साल के बाद 500 साल हैं, और अभी हम हिजरी जो है वो 1500 साल के करीब पहुंचने वाले हैं, यानी 1450 के लगभग हम हैं। और अल्लामा सियूती की इस तशरीह के मुताबिक इस उम्मत की उम्र 1500 साल के लगभग होनी है, और अभी हम 1450 के लगभग गुज़र रहे हैं। अमूमन जब आप ये लोगों को कहेंगे कि क़यामत बड़ी करीब है, 1500 साल अगर उम्मत की जो उम्र है, तो हम उसके बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं, नेड़े लग गए हैं। तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि बहुत जल्दी हम क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखेंगे, और आपको ये जुमले ज़रूर सुनने को मिलेंगे, इन्हें क़यामत ले आके छड़नी है। वो मुझे किसी ने बाकायदा ये मैसेज किया है कि यार तू ज़रूर क़यामत ले आनी है। देखिए, क़यामत तो जो अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हुआ है तभी आनी है, लेकिन जो निशानियाँ हैं उनके ऊपर बड़ा ज़रूरी है गौर करना। और अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर कौन गौर करेगा? वो कुफ़ार ने तो नहीं आके कुरान हदीस पे अमल करना ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिद दुख़ान, फ़र्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यख्शन नासु हाज़ा अज़ाबुन अलीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तकूनु 10 आयात, तुलूउश शम्सि मिन मग़रिबिहा वद्दज्जालु वद्दुख़ानु वद्दाबतु व यअजूज व मअजूज व ख़ुरूज ईसा इब्न मरियम व सलासु ख़ुसूफ़िन, ख़स्फ़ुम बिल मशरिक़ व ख़स्फ़ुम बिल मग़रिब व ख़स्फ़ुम बिजज़ीरतिल अरब व नारु तख़रुजु मिन क़अरि अदन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद रवायात से हमें ये पता चलता है कि क़यामत के करीब कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनसे हमें पता चलेगा कि हम क़यामत से कितनी दूर हैं या क़यामत आने वाली है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया था कि मैं और क़यामत इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली रखी, साथ दूसरी उंगली रखी और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से क़यामत की एक बड़ी निशानी ज़ाहिर हो गई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का ख़ात्मा हो गया। 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। इसका मतलब है कि दुनिया की बिसात अल्लाह ताला ने लपेटना शुरू कर दी थी। अब वो 1 साल में होनी थी, 2 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में, या 2000 साल में, या 1500 साल में, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन दुनिया की पूरी उम्र के मुकाबले में बिल्कुल आखिरी टेल जिस तरह होती है, किसी भी चीज़ का एंड होता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट हो गया था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये बातें बताते थे और उन्हें बुलाते थे अल्लाह की तरफ, और मुशरिकीन को डराते थे क़यामत से, और मुशरिकीन को डराते थे आखिरत से, तो मुशरिकीन कहते थे कि जब हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, क्या उसके बाद भी अल्लाह ताला ने हमें उठा देना है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? उनको बड़ा अजीब लगता था। तो अल्लाह ताला ने कुरान में, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जो न्यू लोग आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने फिर कुरान में उस चीज़ को ऐसे बताया कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। के दो कर लें या कुछ लोग नीचे बैठ जाएं, घास भी क्लीन है, कोई नहीं, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला फिर जो सूरह अम्मा है, आखिरी पारे की पहली सूरत है, अल्लाह ताला ने उसमें सूरह नबा और अम्मा यतसाअलून से स्टार्ट होती है, उसमें फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या ये लोग आपसे अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में आपसे सवाल करते हैं? फिर अल्लाह ताला उस बात को कहते हैं कि इनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, इनके एतराज़ात की कोई हकीकत नहीं है। सयअलमून, इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, यानी बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि जब क़यामत वाक़ई हो जाएगी। और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का वक्त आ पहुँचा, क़यामत सर पे आ खड़ी हुई,
क़यामत का वक्त आ गया, वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, लेकिन वो बिल्कुल ही गफ़लत में पड़े हुए हैं, वो एराज़ बरते हुए हैं, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिशकात शरीफ में मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपने अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी उम्मत को आधे दिन का वक्त ज़रूर देगा। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आधे दिन से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 500 साल। अल्लामा सियूती ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि 500 साल से मुराद 1000 साल के बाद 500 साल हैं, और अभी हम हिजरी जो है वो 1500 साल के करीब पहुंचने वाले हैं, यानी 1450 के लगभग हम हैं। और अल्लामा सियूती की इस तशरीह के मुताबिक इस उम्मत की उम्र 1500 साल के लगभग होनी है, और अभी हम 1450 के लगभग गुज़र रहे हैं। और जब लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, जगाया जाता है, तो फिर ऐसे ही होता है कि जब भी कोई नबी लोगों को डराता था क़यामत से, और जब भी कोई नबी अल्लाह ताला की तरफ बुलाता था, या सहाबा या दाई, कोई भी शख्स या कोई भी वली या कोई भी कुतब या अब्दाल, जो भी अल्लाह के नेक बंदे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे हैं, उनको लोग हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं। इसी तरह मेरे जैसे गुनाहगार और आप जैसे लोग नेक काम में शरीक होने वाले, अल्लाह को तलाश करने वाले, उनको भी लोग अमूमन यही समझते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको दुनिया का कोई काम नहीं है, और इनको ये वो काम क्यों नहीं कर रहे जिससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिटेबल काम करना चाहिए, वॉलंटियर काम जिसमें आपकी एफ़र्ट लग रही हो और उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना आ रहा हो, अमूमन लोग उसको बेवकूफ़ी और गलत चीज़ समझते हैं। ये थोड़ी सी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अमूमन जब आप ये लोगों को कहेंगे कि क़यामत बड़ी करीब है, 1500 साल अगर उम्मत की जो उम्र है, तो हम उसके बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं, नेड़े लग गए हैं। तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि बहुत जल्दी हम क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखेंगे, और आपको ये जुमले ज़रूर सुनने को मिलेंगे, इन्हें क़यामत ले आके छड़नी है। वो मुझे किसी ने बाकायदा ये मैसेज किया है कि यार तू ज़रूर क़यामत ले आनी है। देखिए, क़यामत तो जो अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हुआ है तभी आनी है, लेकिन जो निशानियाँ हैं उनके ऊपर बड़ा ज़रूरी है गौर करना। और अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर कौन गौर करेगा? वो कुफार ने तो नहीं आके कुरान हदीस पे अमल करना ना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो भी जाता है। अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे, वो मंसूर है ना इस तरह कि अल्लाह ताला की तरफ नहीं बुलाओगे या अल्लाह ताला की तरफ नहीं आओगे, इस तरह का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट उसका ये कि अल्लाह ताला तुम्हें बदल देगा उन लोगों से जो ये अल्लाह का काम करेंगे, और ये हिस्ट्री में हो चुका है। हम जब अल्लाह ताला ने हमें सल्तनत अब्बासिया दी थी मिडल ईस्ट में, तो जो अब्बासी ममलूक थे, अब्बासी खुलाफा थे, अब्बासी बादशाह थे, वो इस कदर अल्लाह ताला की नाफरमानी में आगे गुजर गए थे कि कहते हैं कि वहाँ पे जब दावतें होती थी ना, सरकारी दावत होती थी, बादशाह या खलीफा जब किसी को दावत के लिए बुलाता था, ये हिस्ट्री आप उठा कर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अब वो बंदा घबरा जाता था कि या तो मैं नवाजा जाऊँगा या मैं वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। और मुर्रिख लिखते हैं कि एक ही दावत से कई लाशें उठाई जाती थी, और जो उनकी बात नहीं सुनता था, समझता था, उसको वो रास्ते से हटा देते थे, और उनके यहाँ कई लौंडियाँ होना, शराब खाने और ये चीज़ें बिल्कुल आम थी। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तारीफ़ इतना मुसल्लत किया कि जिन्होंने उनकी, यानी हम ही थे ना, मुसलमान ही थे, उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, उनके बच्चों को कत्ल किया, उनकी औरतों के रेप किए, और उनको पूरी दुनिया में निशान इबरत बना दिया। और जहाँ जहाँ वो तारीफ़ इतना गया, कोई नहीं बचा, उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सका। हत्ता कि मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं रहा, कोई उनके सामने हुक्मरान नहीं ठहर सका, कोई खलीफा नहीं ठहर सका, कोई जंगजू नहीं ठहर सका, कोई कबीला नहीं ठहर सका। हत्ता कि उस्मानी जो आज हम जिनको देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खिलाफत और इतनी बड़ी सल्तनत दुनिया में अता की, ये भी उनका मुकाबला नहीं कर सके। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने एक मंगोल हुक्मरान को, चंगेज़ ख़ान का वो कोई रिश्तेदार था, भतीजा था, हलाकू ख़ान का गलबन वो था, उसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, वो मुसलमान हुआ और उसने अपने रिश्तेदारों से जंग की। वो अगर आप अर्तुगरुल सीरीज़ देखते हैं तो उस एंड में उसका जिक्र भी आता है कि वो मुसलमान हो गया होता है और वो फिर जाके वो उन्हीं में से एक था जिन्होंने फिर अपनों को जाके शिकस्त दी। यानी अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के ऊपर दुनिया में ज़िल्लत मुसल्लत की कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, मैंने तुम्हें हुकूमतें दी, मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दी, लेकिन तुमने ऐशो इशरत को चूज़ किया। तो अल्लाह ताला ने उन मंगोलों से जो मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले थे, उनसे अल्लाह ताला ने काम ले लिया।
तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अगर हम भी आज इन चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको उठा देगा जिनको हम काफिर समझते हैं, बुरा समझते हैं। आज मुसलमानों को कोई अफ़गानिस्तान में मार रहा है, तो कोई इराक़ में मार रहा है, कोई शाम में मार रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देगा और वह हमसे आगे निकल जाएंगे।